PCH लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। जब नए नए दावों और वादों की झड़ियां लगनी शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि चुनाव आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और कुछ यही हाल अब बिहार के चुनावों से पहले नजर आ रहा है, जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन एक से बढ़कर एक नई नई स्कीम्स जो हैं वो बिहार के लोगों के लिए अब तक ला रहे थे, वहीं अब बिहार के चुनावों में पीएम नरेंद्र मोदी की भी एंट्री हो चुकी है। अब वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं नई नई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए। जहां कल ही हमने संसद के अंदर देखा था कि किस तरीके से मॉनसून सत्र के आखिरी दिन पीएम नरेंद्र मोदी जब संसद पहुंचते हैं तो किस तरीके से एक भारी विरोध का सामना पीएम नरेंद्र मोदी को करना पड़ता है और किस तरीके से संसद के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष के लोग लगा रहे होते हैं। वहीं अब जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी को भारी विरोध का सामना संसद के अंदर करना पड़ा और शाम होते होते जब पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से टी पार्टी रखी गई तो वहां पर भी विपक्ष ने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। वहां पर भी विपक्ष का कोई व्यक्ति उस टी पार्टी में नहीं पहुंचा। यानी अब आप समझ सकते हैं कि विपक्ष जो है किस तरीके से बहुत से मुद्दों को लेकर अब सरकार की नाक में दम किए हुए है। जहां एक तरफ एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष जो था वो बीजेपी पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। पूरे मॉनसून सत्र में विपक्ष ने यह चाहा कि एसआईआर के मुद्दे पर संसद के अंदर चर्चा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बिहार के अंदर राहुल गांधी अपनी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और इस वोट अधिकार यात्रा के अंदर लगातार वो वोट चोरी की बात कर रहे हैं। और बिहार के अंदर जिस तरीके से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के जरिए वोट चोरी के मुद्दे को उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बिहार के अंदर बीजेपी पार्टी और पूरे एनडीए गठबंधन के लिए सरदर्द बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब पीएम नरेंद्र मोदी भी बिहार के चुनावों में एंट्री ले चुके हैं। और अब आज जिस तरीके से बिहार पहुंचने के बाद फिर एक बार पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातचीत की और फिर एक बार पुरानी सरकारों को कोसना शुरू कर दिया कि पुरानी सरकारों के चलते बिहार का विकास पिछड़ गया। यानी आप समझ सकते हैं कि अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के बजाय पीएम नरेंद्र मोदी पिछली सरकारों पर सारा दोष मढ़ते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आप याद करिए लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। वहीं दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार पहुंचने से पहले आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा और अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि गया जी पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है और पीएम वहां नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी जेडीयू का पिंडदान करने आ रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से विपक्ष जो है वो बीजेपी या कहें कि पूरे एनडीए गठबंधन को निशाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। इस बीच में कल ही के दिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने फिर एक बार वोट चोरी का मुद्दा बिहार की अपनी इस यात्रा में उठाया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, उनकी 11 साल की सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मोदी जी जब जब जानते हैं कि चुनाव आता है ये हारने लगते हैं तो कोई ना कोई तिगड़मबाजी जरूर ये करने का काम करते हैं। मोदी जी सोचते हैं कि बिहारियों को चूना लगा देंगे। ये बिहार है, बिहार
हम लोग चूना खैनी में रगड़ देते हैं। इस बार आप आइए, आपका स्वागत है प्रधानमंत्री जी, लेकिन 11 साल का हिसाब देना पड़ेगा। देना होगा कि नहीं देना होगा? इतना झूठा प्रधानमंत्री आपने देखा है? नहीं देखा ना? तो बदलना है कि नहीं बदलना इन लोगों को? वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने फिर अपनी इस यात्रा में अडानी के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि आप लोगों को मालूम है कि महाराष्ट्र का चुनाव क्यों चुराया गया था, ताकि अडानी को फायदा पहुंचाया जा सके, अडानी को धारावी के जरिए ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके, इसलिए महाराष्ट्र का चुनाव जो था वो चोरी किया गया था। इस दौरान राहुल गांधी ने क्या कुछ अडानी और पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर कहा, जरा सुनिए। अब सवाल उठता है ये वोट चोरी क्यों करते हैं, मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, मैं आपको साफ बता देता हूं महाराष्ट्र का चुनाव क्यों चोरी किया गया। क्योंकि अभी बताता हूं अग्निवीर का, महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए चोरी किया गया क्योंकि वहां पर लाखों करोड़ रुपए की जमीन धारावी में थी और वो जमीन इन लोगों को अडानी को दिलवानी थी। ये जो चोरी किया जा रहा है ये आपको बेरोजगार बनाने के लिए किया जा रहा है। अडानी को, अंबानी को बिहार का, महाराष्ट्र का, हर प्रदेश का पूरा धन दिलवाने के लिए दिया जा रहा है। ये चाहते हैं कि बिहार की जनता, बिहार के युवा प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाए, अपना पैसा लाखों रुपए उन्हीं अरबपतियों को दे, उसके बाद रोजगार ना मिले। ये ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं। भाइयों और बहनों, वोट चोरी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका धन, आपका भविष्य चुराना चाहते हैं। अडानी और अंबानी जैसे लोगों का भविष्य बनाना चाहते हैं। और यही काम यहां हो रहा है, यही काम गुजरात में हो रहा है, यही काम महाराष्ट्र में, यही काम मध्य प्रदेश में, यही काम उत्तर प्रदेश में, और इस बार हम बिहार में इनको रोकने जा रहे हैं। वहीं आज जब पीएम नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे तो इस दौरान नीतीश कुमार अपने राज्य की बहुत सी बातें करते हुए नजर आए कि देखिए हमने लोगों के लिए ये कर दिया, हमने लोगों के लिए वो कर दिया, तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आए। और बिहार चुनावों से पहले जिस तरीके से बिहार के अंदर एक से बढ़कर एक स्कीम्स जो हैं वो नीतीश कुमार बिहार के अंदर ला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब आप बिहार के अंदर जो सुशासन की बात की जाती है उसकी सच्चाई आप देखिए। एक तरफ इन नई स्कीम्स को लाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बिहार के अंदर कल ही एक कार्यक्रम में जो है वो नीतीश कुमार पहुंचे। ये मदरसे से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के अंदर नीतीश कुमार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल बिहार के अंदर चुनावों से पहले पटना के बापू सभागार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने मदरसों के शिक्षकों ने हंगामा कर दिया। ये घटना एक कार्यक्रम के दौरान हुई जहां नीतीश अल्पसंख्यक समुदाय से बातचीत करने और अपनी सरकार के कामों को बताने के लिए आए थे और मदरसा शिक्षकों ने अपनी रुकी हुई सैलरी को लेकर जोरदार नारेबाजी नीतीश कुमार के सामने कर डाली और उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री उनकी रुकी हुई सैलरी तुरंत जारी करे। और यह हंगामा तब हुआ जब नीतीश कुमार मदरसा बोर्ड की 100वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेने पहुंचे थे और इस कार्यक्रम का नाम माइनॉरिटी डायलॉग रखा गया था। और इतना सब कुछ होने के बावजूद नीतीश कुमार जो थे उन्होंने मुस्लिम समुदाय से तो बात की, लेकिन उन्होंने फिर से अपनी सरकार की जितनी भी नाकामी थी उसे पिछली सरकारों पर मरना शुरू कर दिया। उन्होंने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का काल याद दिलाना शुरू कर दिया। तो सबसे बड़ी बात देखिए कि क्या नीतीश कुमार के पास अपनी सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है जो अपनी वो जनता के बीच में ले जा सके और जनता को बता सके कि देखिए हमने अपनी सरकार में आप लोगों के लिए ये किया। लेकिन चुनावों से पहले आप बिहार के लोगों के लिए एक से एक स्कीम तो लेकर आ रहे हैं। अब आप ये बताएं कि उन योजनाओं के लिए फंड आपके पास कहां से आएगा जब आपके पास मदरसे के शिक्षकों को पैसे देने के लिए नहीं है। लंबे समय से उनकी जो सैलरीज हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई। अब आप खुद देखिए कि किस तरीके से नीतीश कुमार
पूरी जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से आने वाले वक्त में बिहार की कुर्सी उनके हाथ लग जाए। लेकिन जिस तरीके से दूसरी प्रतिक्रियाएं जो है वो बिहार के अंदर सामने आ रही है नीतीश कुमार उनकी पार्टी को लेकर, ये अपने आप में बहुत से सवाल पैदा करते हैं। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा जो है वो बिहार के अंदर निकाल रहे हैं, वो वाकई में कहीं ना कहीं बिहार के अंदर एनडीए के लिए सरदर्द बनने वाला है। और शायद यही वजह भी है कि अब पीएम नरेंद्र मोदी को भी बिहार के चुनावों में उतरना पड़ रहा है और वहां पर अब बिहार की जनता को जो ये नई नई योजनाओं और परियोजनाओं का लॉलीपॉप देना पड़ रहा है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि एक तरफ वोट अधिकार यात्रा जो है वो बिहार के अंदर चल रही है, संसद का मानसून सत्र अभी समाप्त हुआ। इस मानसून सत्र में भी हमने देखा कि किस तरीके से इस पूरे के पूरे मानसून सत्र में एसआईआर की चर्चा विपक्ष लगातार करता रहा, लेकिन वो हो नहीं पाई। और इस मानसून सत्र के अंदर 120 घंटे का समय सोचिए आप रखा गया था जिसमें चर्चा होने वाली थी, लेकिन सदन में केवल 37 घंटे की चर्चा हो सकी और 83 घंटे जो थे सोचिए गतिरोध की भेंट चढ़ गए और इस समय पर सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखने को मिला। और लोकसभा में इस दौरान 14 बिल पेश हुए और 12 विधेयक जो थे वो लोकसभा से पारित हो गए, लेकिन ज्यादातर विधेयकों को बिना किसी चर्चा के ही सदन में पारित कर दिया गया। अब आप सोचिए सदन का हाल हमने देखा और अब बिहार के अंदर जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या अब आने वाला जो बिहार का चुनाव है वो वाकई में अपने आप में दिलचस्प होने वाला है? और जिस तरीके से ये वोट अधिकार यात्रा जो अब राहुल गांधी निकाल रहे हैं कि क्या वो एनडीए सरकार की इन जो चुनावों से पहले ये परियोजनाएं लेकर आ रहे हैं तमाम तरह की, क्या इन सब चीजों पर ये भारी पड़ सकता है? आप लोगों को बिहार का चुनाव कैसा नजर आ रहा है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए TCH लाइव। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।